जिसमें मैंने पीएलसी वायरिंग, पीएलसी इनपुट आउटपुट और पीएलसी का नेम प्लेट कैसे पढ़ना, ये सारे सीरीज जा चुके हैं। टोटल 4 वीडियो बन चुका। अब ये वीडियो, ये जो लेसन नंबर 5 है, इसमें बहुत इम्पोर्टेंट, ये पीएलसी की सबसे इम्पोर्टेंट लेसन है ये। इसको आपको ज़रूर देखना चाहिए और स्टार्टिंग टू एंड तक देखोगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा पीएलसी का फंडामेंटल वायरिंग करने में। तो दोस्तों, ये मैं आज का टॉपिक ये है कि फंडामेंटल ऑफ वायरिंग, पीएलसी के अंदर फंडामेंटल क्या होता है वायरिंग करने का। तो दोस्तों, अगर आप पीएलसी डिजिटल प्रोग्रामिंग या डिजिटल से रिलेटेड कुछ भी सीखना चाहते हो दोस्तों, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सब्सक्राइब करके ये फ़ायदा होगा कि डिजिटल सीरीज की 15 से 20 10 से 15 वीडियो अपलोड होगी। इसमें डायग्रामिंग, पीएलसी कनेक्शन, पीएलसी पावर सिलेक्शन, पीएलसी सिलेक्शन, कौन सी पीएलसी चाहिए आपको एप्लीकेशन के द्वारा, और कई 2-3 प्रोजेक्ट भी करूँगा। उससे आपको हेल्प मिलेगा कि आप इजी तरह पीएलसी का प्रोग्रामिंग सब कुछ आप सीख जाओगे। और दोस्तों, आपको अगर सॉफ्टवेयर चाहिए या कुछ भी रिक्वायरमेंट हो दोस्तों, आप कमेंट करें, मैं आपको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करवाऊँगा। ओके, थैंक यू दोस्तों। आप शुरू करते हैं। अब बात करते हैं पीएलसी फंडामेंटल वाइज। फंडामेंटल क्या होता है? फंडामेंटल का मतलब होता है टेक्निक। क्या टेक्निक होता है पीएलसी के अंदर वायरिंग करने का? पीएलसी ले लेते हैं एक, और उसके बाद हम टेक्निक की बात करते हैं। इसको ये हमारा सीमेंस का एक पीएलसी है। ट्रांसफर रिसीव, ये रिले आउटपुट है, आज जबकि इसमें ट्रांजिस्टर इनपुट है। पीएलसी फंडामेंटल का मतलब ये होता है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि फंडामेंटल में पीएलसी में होता क्या है कि अगर आपके पास पीएलसी जो टाइप होते हैं, टोटल 3 टाइप होते हैं। अपने टाइप ले लेते हैं पीएलसी का, 1, 2 और 3। पीएलसी डिजिटल सीरीज में 3 टाइप के होते हैं। ट्रांजिस्टर टाइप, टाइप, ट्रांजिस्टर टाइप होता है, रिले टाइप, सॉरी, ये काफ़ी एक और टैक्सी ले लेते हैं। माउस की प्रॉब्लम की वजह से ऐसा हो रहा है दोस्तों। एक होता है रिले टाइप, एक होता है दोस्तों बॉथ। एक लेके हम बात कर लेंगे बॉथ। तो दोस्तों, ट्रांजिस्टर टाइप अगर हमारा पीएलसी है तो सिंपल बात है, ये हाई स्पीड पीएलसी है, क्योंकि ट्रांजिस्टर भी एक इलेक्ट्रॉनिक स्विच होता है। जब उसके आप बेस पे अगर एक ट्रांजिस्टर ले लेता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स में जाके मैं एक ट्रांजिस्टर लेता हूँ और आपको समझाता हूँ ट्रांजिस्टर होता क्या है। इसमें आ गया मैं, एक ट्रांजिस्टर, ये तो मॉसफेट है, रेसिस्टर, ये सब, सॉरी, ये रहा ट्रांजिस्टर। इस पे अगर आप पॉजिटिव पल्स दोगे तो ये पॉइंट से अगर यहाँ पे आपने एक बैटरी लगा दिया, सपोज एक बैटरी आपने लगा दिया, और जैसे इस पे करोगे तो ये स्विच ऑन हो, ये करंट यहाँ से फ्लो होना, यहाँ यहाँ से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। मतलब यहाँ से करंट एंड से निकलना, आपको अंदर जाना शुरू हो जाएगा। तो इस ट्रांजिस्टर की जो स्विचिंग होता है, माना ऑन ऑफ जितना बड़ा, जितनी स्पीड में इसको पल्स दोगे उतना स्पीड में ये ऑन ऑफ होगा, क्योंकि इसके अंदर मैकेनिकल पार्ट नहीं होता है। सॉलिड स्टेट स्विच बोलते हैं, सॉलिड स्टेट स्विच होता है ये। इसमें कोई भी मैकेनिकल पार्ट नहीं होता, इसलिए इसकी स्पीड आप एक एक सेकंड में 1000 तो ये 1000 पर ऑन ऑफ होगा, इसीलिए इसको हाई स्पीड। तो इसका जो इनपुट होता है वो ट्रांजिस्टर टाइप होता है, जिसको ऑप्टो कपलर बोलते हैं। ट्रांजिस्टर, ऑप्टिकल ट्रांजिस्टर को ही ऑप्टो कपलर बोलते हैं। चलो दोस्तों, मैं ऑप्टो कपलर ही आपको बताता हूँ। ये रहा दोस्तों, ये रहा, ये ऑप्टो कपलर है। ये एलईडी जितनी बार जलेगी उतनी बार ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा और इसके अंदर सिग्नल वन 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 देना शुरू कर देगा।
तो एलईडी तो अपोज सिंपल बात है, एलईडी को एक पॉजिटिव निगेटिव चाहिए तो ये ऑन होगा। तो इसको बोलते हैं ट्रांजिस्टर टाइप। तो दोस्तों फंडा ये जो भी ट्रांजिस्टर टाइप पीएलसी होता है उसकी स्पीड जो होती है काफ़ी ज़्यादा हाई स्पीड होती है, हाई स्पीड स्विचिंग करती है। इनपुट आउटपुट दोनों डीसी ही होगा। एसी का कोई काम, एसी तो पीएलसी को चाहिए ही नहीं। इसकी इनपुट या आउटपुट दोनों, इसे डीसी ही चाहिए, एसी चाहिए नहीं। पर फंडामेंटल ऑफ पीएलसी में मैं बताऊंगा आपको कि कैसे एसी से भी इसे काम करवा सकते हैं। तो अब बात करते हैं हम दोस्तों पीएलसी ट्रांजिस्टर टाइप। इस सबको साइड करते हैं, पहले वन टाइप की बात करते हैं, ट्रांजिस्टर टाइप पीएलसी की। तो इसमें हमें क्या करना है, हमें इसको ऑपरेट करने के लिए, इनपुट डालने के लिए और आउटपुट निकालने के लिए हमें डीसी यूज कर लिया। तो दोस्तों अब बात करेंगे कि कैसे सब फंडामेंटल ऑफ वायरिंग का मतलब ये होता है कि फंडामेंटल अगर हमें इसे एसी में यूज़ करना है तो यूज़ नहीं कर सकते, पर इसको फंडामेंटलाइज करके हम यूज़ कर सकते हैं। अगर सपोज इसका इनपुट ट्रांजिस्टर है और आउटपुट ट्रांजिस्टर है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, एक सिंपल आइडिया देता हूँ, काफ़ी यूजफुल आइडिया है। इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन में जाता हूँ और एक रिले, साइज स्विच, सॉरी अभी 1 मिनट दोस्तों, 1 मिनट दे दो मुझे। दोस्तों ठीक है, दोस्तों ये रिले हमने ले लिया, एक रिले ले लिया। अब मुझे क्या करना है कि हमें कोई कॉन्टेक्टर ऑन करवाना, हाई स्पीड में कॉन्टेक्टर ऑन करवाना है। तो ये तो इसे डीसी, हमें एसी एसी समान माने एसी डिवाइस ऑन करवाना है, जबकि इसका इनपुट आउटपुट दोनों डीसी है। तो हम करेंगे क्या दोस्तों, हमें क्या है कि जैसे जैसे ये इसे ऑन करवाने की बात आएगी, तो हमें करवाना क्या है, सिंपल आइडिया है कि हमें एक वायर लेना है यहाँ से, और हमें क्या है ये, दोस्तों अब फंडामेंटल है तो फंडामेंटल का मतलब ये होता है कि कुछ मान लिया ट्रांजिस्टर टाइप को रेसिस्टर में कन्वर्ट, मतलब हमें रिले टाइप बना देना। तो हमें सॉरी ये माउस का दिक्कत आ रहा है, ये हो गया। अब दोस्तों एक ले लेते हैं हम सेल बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक्स में ही जाना पड़ेगा बैटरी के लिए। ये रहा, ये डीसी वोल्टेज सोर्स। ओके दोस्तों, तो इसे रोटेट कर लेते हैं, आप करते हैं, इससे दोस्तों आपको पता चल जाएगा। ये सपोज ये पीएलसी का ये एक पॉइंट होता है, जैसे ये सपोज लो Q1 है, ये मान लो Q1 पॉइंट है। हमें क्या करना है, फंडामेंटल का मतलब तो आपको पता ही, मैं बता ही दिया हूँ। हमें करना क्या है दोस्तों, कि जैसे हमारा आउटपुट आए तो हमें आउटपुट क्या होगा, डीसी होगा, तो हम डीसी से 24 वोल्ट का एक रिले ऑन करवा लेंगे। ओके दोस्तों, तो अब क्या हुआ कि हमें ये डीसी इनपुट आउटपुट है पीएलसी का, बट मुझे एसी डिवाइस चलवाना है, माना कॉन्टेक्टर ऑन करवाना है, एसी कॉन्टेक्टर 220 वोल्ट का। तो हमें करना करना क्या है वो मैं आपको फंडा बताता हूँ दोस्तों। फंडा काफ़ी काफ़ी मस्त फंडा है। दोस्तों ये रहा, टेक्स में जाते हैं, इसको लीजिए 24 वोल्ट, 24 वोल्ट डीसी। अब मुझे क्या कराना है दोस्तों, 24 वोल्ट का एक डीसी रिले ऑन करवा देना है इससे, डीसी सप्लाई से। अब
ये रिले ऑन होगा। रिले भी स्विचिंग डिवाइस है। हमने क्या किया कि डीसी, हमें क्या पीएलसी क्या स्विचिंग दे रहा है, पर वो डीसी स्विचिंग दे रहा है। तो हमें क्या पड़ इसमें डीसी ही यूज़ करना पड़ेगा, एसी हम यूज़ नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, इसमें डीसी की हेल्प से 24 वोल्ट का एक रिले ऑन करवा लेंगे। उस रिले से हम अपना कॉन्टेक्टर ऑन करवा लेंगे। तो इसका फंडामेंटल ये हुआ कि अगर ट्रांजिस्टर टाइप भी है तब भी हम उसे एक्सटर्नल डिवाइस लगा के, मैंने एक जैसे मैंने 10, मुझे 10 चाहिए 10, तो 10 रैक का एक रिले रिले बोर्ड होता है, हम 10 रिले बोर्ड यूज कर लेंगे। और Q1 से Q0 से लेकर Q10 तक को हम यूज़ कर लेंगे, रिले ऑन करवा देंगे सारे रिले, और रिले के हेल्प से कॉन्टेक्टर ऑन करा लेंगे। इसी को बोलते हैं दोस्तों फंडामेंटल ऑफ पीएलसी वायरिंग। इसे बोलते हैं दोस्तों फंडामेंटल ऑफ पीएलसी वायरिंग। अब दोस्तों दूसरी बात ये होती है, सेम प्रोसेस हम किस में भी करेंगे दोस्तों, सेम प्रोसेस हम इसमें भी कर सकते हैं दोस्तों। आपको हम सेम प्रोसेस इनपुट में भी कर सकते हैं। अगर हमें इनपुट एसी आ गया, हमें इनपुट एसी डालना पीएलसी को, तो हमें करना क्या पड़ेगा, इस डायोड को 24 वोल्ट से ऑन करवाना पड़ेगा। तो दोस्तों अब तो ये हमने फंडामेंटल ऑफ पीएलसी वायरिंग इनपुट ने हमने देख लिया, आउटपुट देख लिया। अब इनपुट देखते हैं। अगर हमारे पास डीसी इनपुट है, डीसी आउटपुट है, तो उसमें कैसे हम एसी इनपुट आउटपुट करेंगे, वो हमने किया क्या कि आउटपुट में जैसे ये तो आउटपुट मिलेगा यहाँ 1, तो इससे तो रिले ऑन हो जाएगा, और रिले से हम कॉन्टेक्टर ऑन करा लेंगे। तो ये होता फंडा। अब ये पीएलसी क्या, पीएलसी तो डीसी है, डीसी अब हमें डीसी एसी पीएलसी चाहिए नहीं, हमें एसी डीसी पीएलसी से ही काम करना है, तो हमें ये हेल्प ले लेंगे। अब नेक्स्ट चीज़ आता है कि दोस्तों अगर एसी डीसी दोनों यूज़ करना, तो अभी इस टाइम में क्या है कि हमारे पास जो पीएलसी होती है उसमें दोनों ऑप्शन होते हैं, एसी भी ऑप्शन होता है और डीसी भी ऑप्शन होता है। मतलब उसमें लिखा होता है जब रिले टाइप होगा दोस्तों, चलो पहले यही बात कर लेते हैं, ये फंडामेंटल हुआ। उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट पर रिले टाइप में जाएंगे तब ये बात करेंगे क्या होता है, कैसे काम करता है। दोस्तों हमने बात कर लिया कि फंडामेंटल ऑफ पीएलसी वायरिंग कैसे, अगर पीएलसी इनपुट डीसी है और आउटपुट डीसी है तो कैसे वायरिंग करेंगे पीएलसी का। तो हमें क्या करना है, इनपुट में अगर एसी डालना है तो हम रिले की हेल्प से काम करेंगे, आउटपुट हमें निकालना है तो हम रिले ऑन करा लेंगे 24 वोल्ट का, 24 वोल्ट से हम सर्किट बना देंगे। सिंपल था दोस्तों, काफ़ी इजी तरह आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं दोस्तों, हमने जब पीएलसी इनपुट आउटपुट डीसी होगा तो उसे हम कैसे एसी डिवाइस को ऑन करवाएंगे वो हमने सीख लिया। अब ये आउटपुट का था, अब इनपुट का देख लेते हैं। इनपुट का दोस्तों देख लेते हैं, इनपुट में कैसे काम करना है। नो कैसे काम करना है, वीडियो को देखते रहिए, मैं भी बताता हूँ, काफ़ी मस्त वीडियो है ये दोस्तों। अब हम बात करेंगे कि ये तो आउटपुट निकालेगा। जब इनपुट आउटपुट में ये ट्रांजिस्टर निकालता है, इनपुट में ये ऑन होता है, आउटपुट में ये ऑन होता है। ये मैं बता दूं कि इनपुट आउटपुट दोनों सेक्शन ऐसे ही होता है, सिंपल ऐसे ही होता है। उसमें बी डायरेक्शनल डायोड लगा होता है, दो एलईडी लगा होता है, क्योंकि इसमें दो टाइप, ये सिर्फ सोर्स टाइप है। उसमें सिंक सोर्स टाइप ऐसे होता है, और सिंक सोर्स में माने दो डायरेक्शन में डायोड लगा होता है। अगर यहाँ पर निगेटिव दो तब भी ये डायोड जलेगा, अगर कमांड आएगा 1 बनेगा, ये ऑन एस पे 1 आएगा तो इस दोनों पॉइंट पे, अगर 0 आएगा तब भी ये जलेगा। तो ये तो सिर्फ सोर्स टाइप है। अब बात करते हैं दोस्तों, हमें क्या होता है पीएलसी में जो आउटपुट मिलता है डीसी, वो ये ट्रांजिस्टर ऑन होता है तो डीसी मिलता है। और जब पीएलसी इनपुट की बात करेंगे तो ये उल्टा हो जाता है दोस्तों। पीएलसी इनपुट की बात करेंगे तो इसमें उल्टा होता है। इसमें इनपुट जो है, पीएलसी को इनपुट जो है ना दोस्तों, ये नहीं देता। इस पीएलसी को इनपुट दोस्तों ये बताता हूँ, जो पीएलसी को जो इनपुट होगा ये डायोड देगा। जब डायोड ऑन होगा तो पीएलसी को 1 जाएगा, माने पीएलसी को कहेगा कि आपका ये एड्रेस का X1 या X2 पे जो भी लगा वो ऑन हो गया, उस पर 1 आ गया, उसके अकॉर्डिंग आउटपुट निकालेगा। तो अगर दोस्तों हमें इस डायोड को ऑन करवाना है, सिंपल है, इस डायोड को ऑन करवाना है तो हमें क्या है, इसे डीसी चाहिए, एसी हमारे पास सप्लाई किया है, एसी सप्लाई है, और हमें इसे ऑन करवाना है। तो हम कैसे करवाएंगे ऑन, वो तो काफ़ी टफ होगा। अगर हमारा डिवाइस एसी वोल्टेज निकाल रहा है, सेंसर, तो हम कैसे एसी सेंसर
निकालना, एसी वोल्टेज निकालना सेंसर, तो हम कैसे यूज़ करेंगे इसे? तो डीसी चाहिए, उसके लिए फंडा है दोस्तों, काफ़ी इजी फंडा है, वो मैं बता देता हूँ आपको। ये हम यहाँ आ गए। अब फंडा ये है दोस्तों कि इसको ना हम क्या करेंगे, अबे यार माउस का प्रॉब्लम आ रहा है यार। तो ये हमारा रिले है। आज सपोज एक सेंसर ले लेते हैं दोस्तों, कोई सा भी सेंसर, अगर सपोज मैं एक सेंसर, एक सिम्बॉल्स कोई सा भी ले लेता हूँ, उससे आपको बताता हूँ। ये हमारा कोई सेंसर है, ये क्या करेगा, एसी इनपुट आउटपुट निकालेगा। दोस्तों अब हमें फंडामेंटल ऑफ वायरिंग देखना है, तो अब वायरिंग एक बार कर लेता हूँ, उसके बाद आपको समझाता हूँ। तो हमने यहाँ डाल दिया, यहाँ से यहाँ, और सॉरी, जेड स्किप, इसको हटा देते हैं। हमें सबसे पहले पॉजिटिव को, एक मिनट दोस्तों, आपके यहाँ से हमने पॉजिटिव लिया, पॉजिटिव डाल दिया। अब यहाँ से हमने निगेटिव लिया, और निगेटिव हमने अपने रिले को, रिले के एनो पॉइंट पे डाल दिया, और इसके ये मैंने कर दिया वायरिंग। अब ये हमारा डिवाइस है जो एसी आउटपुट निकालता है। सपोज ये एसी, एक बार टेक्स्ट लिख देता है, उसके बाद डिफाइन करते हैं। इसमें लिखते हैं एसी आउटपुट सेंसर, एसी आउटपुट, ये एसी आउटपुट सेंसर है। ये हमारा, इसको भी, इसमें भी एक टेक्स्ट टेक्स्ट लिख देते हैं दोस्तों। ये है एसी रिले, एसी, अब बता रहा हूँ दोस्तों, इसमें क्या है, क्या पीएल, इसको चाहिए डीसी इनपुट, डीसी इनपुट चाहिए एसी। अगर ये हमारा सेंसर एसी निकाल रहा है, तो हमें क्या, पीएलसी को तो सिर्फ डीसी चाहिए, डीसी से ही पीएलसी इनपुट लेगा, इनपुट में हमें डीसी चाहिए ना कि एसी। और जब हमारे पास एसी आ रहा है इनपुट सेंसर से, तो हमने क्या किया कि एसी सेंसर के एसी इनपुट से हमने एसी सेंसर के इनपुट से एसी रिले को ऑन करवा दिया। सपोज 110 का आउटपुट है इसका, तो मैंने 110 का रिले लिया, रिले ऑन करवा दिया। अब रिले ऑन होगा तो ये क्या करेगा, इसको तो निगेटिव जा ही रहा है, मान पॉजिटिव जा ही रहा है। जैसे ये रिले ऑन होगा तो इस दोनों पॉइंट के बाद एनसी बनेगा, तो ये 24 वोल्ट से इसको ऑन करा देगा। ये रिले ऑन होगा तो ये एनओ एनसी बन जाता है, एनसी एनओ बन जाता है, ये पॉइंट इसमें आकर टच करेगा, उसके बाद ये ऑन हो जाएगा। तो हमें क्या, सेंसर से हमने रिले ऑन किया, रिले से हमने डीसी सप्लाई इनपुट हमने पीएलसी को दे दिया। तो इसको बोलते हैं फंडामेंटल ऑफ वायरिंग, फंडामेंटल ऑफ वायरिंग। कैसे फंडामेंटली तरीके से हम वायरिंग, काफ़ी अच्छा लग रहा होगा दोस्तों कि फंडामेंटल ऑफ वायरिंग क्या होता है।
अब आउटपुट की हमने बात कर लिया था, अब इनपुट की बात करें। अगर इनपुट में आउटपुट में क्या होता है, ये निकालता है, इनपुट में ये डालता है। ये जब ऑन होगा तो ये ऑन होगा, तो ये उसके अंदर पीएलसी के अंदर बन जाएगा, मतलब उस पॉइंट हाई होगा या ऑन होगा ऑफ होगा। दोस्तों फंडामेंटल समझ में आ गया पीएलसी के इनपुट आउटपुट। अब दोस्तों पीएलसी का इनपुट, तो दोस्तों इनपुट फंडामेंटल मैंने बताया कि अब सेंसर से ही अगर एसी इनपुट आ रहा है, हमारा पीएलसी डीसी है, तो कैसे वायरिंग करेंगे, वो ये फंडा है। ठीक है दोस्तों, तो अब ये तो हमारा पीएलसी ट्रांजिस्टर टाइप में फंडामेंटल ऑफ वायरिंग आपको बता दिया। अब चलते रिले में, और जल्दी जल्दी में बात कर लेंगे रिले में कैसे फंडामेंटल ऑफ वायरिंग करना है। काफ़ी मस्त रहा दोस्तों, काफ़ी अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब ट्रांजिस्टर को हटाते हैं, अब रिले टाइप में बात करते हैं, रिले टाइप वाली, सॉरी, फंडामेंटल ऑफ वायरिंग। अब दोस्तों रिले टाइप पीएलसी में क्या होता है, रिले टाइप, सॉरी इसमें लिख देना चाहिए मैं पीएलसी, तभी समझ में आएगा आपको। तो रिले टाइप पीएलसी में क्या होता है दोस्तों कि इसमें दो कंडीशन होता है रिले टाइप में, या तो इनपुट भी आपको एसी होगा और आउटपुट भी एसी होगा, और दूसरा ये होता है कि इनपुट आपको डीसी होगा और आउटपुट एसी होगा। जिस तरह ये वाला पीएलसी देख सकते हैं, ये ट्रांजिस्टर टाइप इनपुट है, देखो ये ट्रांजिस्टर टाइप इनपुट है, जबकि रिले टाइप आउटपुट है। तो ये भी हो सकता है, इसमें इनपुट भी एसी होता है और आउटपुट भी एसी होता है, उसे रिले टाइप बोलते हैं। तो रिले टाइप और ट्रांजिस्टर टाइप में फ़ायदा क्या है, ट्रांजिस्टर टाइप में फंडामेंटल ऑफ वायरिंग करना पड़ता है, और रिले टाइप में फंडामेंटल ऑफ वायरिंग की ज़रूरत नहीं है। रिले टाइप में ये है कि आपको जोन सा भी वोल्टेज मिल जाए, जोन सा भी मतलब एसी मिल जाए, डीसी मिल जाए, कोई सा भी मिल जाए, तो ये दोनों के लिए सुइटेबल होता है, दोनों के लिए सुइटेबल होता है। जोन सा भी मिल जाए, वो दो ये दोनों के लिए सुइटेबल होता है। डीसी भी। रिले टाइप में क्या होता है कि रिले तो ऑब्वियसली चीज़ है कि रिले टाइप में रिले को जो ऑपरेट कराएगा वो पीएलसी ऑपरेट कराएगा, ना कि आपका एक्सटर्नल सप्लाई। तो उसे ऑपरेट कराएगा, पर एनओएनसी में क्या होता है, एनओएनसी में आप एसी यूज़ करो, डीसी यूज़ करो, उससे तो मैकेनिकल पार्ट होता है, वो टच करना होता है, स्विच में आप एसी डालो, डीसी डालो, वो तो सप्लाई आगे बढ़ाएगा, उसको कोई दिक्कत ही नहीं है। तो उसी तरह रिले एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच होता है। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा है कि इसमें रिले टाइप में फ़ायदा ये है कि आप एसी डीसी दोनों यूज़ कर सकते हो, इसमें आपको कोई स्पेसिफिकेशन, पर ट्रांजिस्टर टाइप में आप सिर्फ और सिर्फ डीसी एसी यूज़ नहीं कर सकते। एसी यूज़ करने के लिए आपको कुछ फंडामेंटल जो मैंने बताया था वो फंडा यूज़ करना पड़ता है। अब रिले टाइप में एक फंडा होता है, रिले टाइप में मैंने बता दिया, इसमें ज़्यादा कोई फंडा नहीं है, इसमें एक फंडा यूज़ करना पड़ेगा, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये दोस्तों आप इसे हमेशा के लिए जब भी पीएलसी वायरिंग करो ये ध्यान में आपको रखना पड़ेगा। दोस्तों क्या होता है कि पीएलसी का साइज छोटा होता है, उसके अंदर रिले हम 10 एम्पियर 12 एम्पियर का नहीं लगा सकते, उसमें मैक्सिमम 2 से ढाई एम्पियर का हम लगा सकते हैं। छोटे छोटे रिले होते हैं, उसकी कैपेसिटी ज़्यादा नहीं होती। अगर हमें 100 माने 50 एम्पियर का कोई डिवाइस को ऑन करवाना है 50 एम्पियर का, तो ये रिले तो काम ही नहीं करेगा, रिले उड़ जाएगा, हमारा पीएलसी ही डैमेज हो जाएगा। तो उसके लिए हम दोस्तों फंडा यूज़ करते हैं, फंडामेंटल ऑफ पीएलसी वाली। चलो दोस्तों फंडा देखते हैं क्या होता है। आ जाते हैं हम दोस्तों, ये फंडा काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप माइंड में एकदम पूरी तरह सेट करके रखना कि फंडामेंटल, ये काफ़ी मस्त फंडा मैं बता रहा हूँ, ये काफ़ी आपको यूज़ होगा लाइफ में, काफ़ी इंपॉर्टेंट फंडा है ये। दोस्तों ये मैंने 10 चैनल क्यों लिया, 10 चैनल लेने का मतलब मकसद यही है कि पीएलसी जो हमारा यहाँ पे भी हम, जबकि एसी डीसी दोनों हैं, पर हमें यूज़ करना हाई करंट कैपेसिटी डिवाइस को ऑन करवाना है पीएलसी से, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इससे इसकी कैपेसिटी कम है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हाई माने
कैपेसिटी का रिले को पीएलसी से ऑन करवाना पड़ेगा। मतलब पीएलसी 2 एम्पियर के रिले है, तो हमें क्या है, हमें चाहिए 100 एम्पियर का। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 100 जो रिले होता है, इस डिवाइस अलग होता है, रिले अलग होता है। रिले दोस्तों इस डिवाइस को, ये है कुछ हमारे पास पीएलसी होता है, उसमें बहुत सप्लाई होता है। आज मैं जो बात कर रहा हूँ वो बहुत ट्रांजिस्टर रिले टाइप एक पीएलसी होता है, जिसमें ट्रांजिस्टर टाइप भी इनपुट होता है, रिले टाइप भी इनपुट होता है, ट्रांजिस्टर टाइप भी आउटपुट होता है, रिले टाइप मतलब बहुत होता है। जिसका ये मानना है कि कुछ कुछ एप्लीकेशन होता है जहाँ पे दोनों चाहिए थे, एसी डीसी, तो उसके अकॉर्डिंग कंपनी ने डिज़ाइन की है कि दोनों रिक्वायरमेंट आपको मिल जाएगा पीएलसी में। तो उस चीज़ में आपको ये चीज़ आपको फंडामेंटल और वायरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फंडामेंटल ऑफ वायरिंग की नहीं जरूरत पड़ेगी, पर ज़रूरत पड़ती है। माने ये फंडामेंटल ऑफ वायरिंग की जरूरत पड़ती है, मगर कम पड़ती है। जो मैंने बताया, जैसे रिले टाइप, पूरा रिले टाइप है, अब पूरा ट्रांजिस्टर टाइप, उसमें फंडामेंटल ऑफ वायरिंग की जरूरत पड़ती है, पर इसमें ऑलरेडी फंडामेंटल हो चुका है। अब इसमें फंडा एक बचता है। एक फंडा मैं बताता हूँ जो यूज़ किया जाता है इसके अंदर। अब ट्रांजिस्टर टाइप है, रिले टाइप है, तो हमें क्या फंडा यूज़ करना है, वो रिले रैक का यूज़ करना है बस। रिले का मतलब ये होता है कि ट्रांजिस्टर टाइप हो, ट्रांजिस्टर टाइप से हमने रिले ऑन करवा दिया, और जो रिले टाइप है, रिले टाइप से इस रिले टाइप से भी हमने ये अपना रिले ऑन करा दिया। तो इससे मतलब ये होता है कि ये फंडा आप यूज़ कर लो इस पीएलसी के अंदर। इस पीएलसी के अंदर आपको जो सा भी डिवाइस है, एसी डीसी डिवाइस, सबको ऑन करवा सकते हो। और जो हाई कैपेसिटी की डिवाइस है उसके लिए हम रिले लगा दो, ये रिले यूज़ कर लो। जैसे डीसी है तो डीसी इन है, डीसी आउट है, कोई बात नहीं, यूज़ कर लो। पर जो एसी टाइप आउटपुट है, अगर आए बाय द वे हमें ज़्यादा रिले टाइप है और कम ट्रांजिस्टर टाइप है, तो फंडा तो यूज़ करना पड़ेगा ना। अगर पीएलसी के अंदर इनपुट टोटल आउटपुट 50 है, 50 में 20 डीसी है और 30 एसी है, अब पर आपकी रिक्वायरमेंट है 30 डीसी, तो फिर क्या करोगे, आपको 20 कहाँ से लाओगे। तो आपको ये फंडा यूज़ करना है, यही रिले टाइप फंडा है। आपको डीसी से रिले ऑन कराना है, और रिले से एसी से रिले ऑन कराना है, और रिले से आपको डीसी डिवाइस ऑन करवा के आप यूज़ कर सकते हो। तो ये काफ़ी फंडा है, ये फंडा आपको उसमें भी काम आएगा। तो ये फंडा आपको उसमें भी यूज़ करने में काफ़ी आसान होगा, कि आप उसमें भी यूज़ कर सकते हो। जैसे रिले टाइप हो, तो रिले टाइप में अगर आपको डीसी है, जो रिले टाइप में हमने डीसी यूज़ किया, जो फंडा है, और जो मैंने ट्रांजिस्टर टाइप में बनाया, वो दोनों फंडा यहाँ पे भी आप यूज़ कर सकते हो। अब पीएलसी प्रोटेक्शन के लिए जो बताया था मेरे दोस्तों, ये यूज़ करते हो। अब एक चीज़ आता है पीएलसी प्रोटेक्शन। पीएलसी प्रोटेक्शन काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है पीएलसी प्रोटेक्शन, जो मैं आपको बताता हूँ। अब इस सब को हटा के आपको पीएलसी प्रोटेक्शन की बात करते हैं। पीएलसी प्रोटेक्शन की बात अब करते हैं, तो पहले हम ले लेते हैं, हम क्या बात करने वाले हैं, पीएलसी प्रोटेक्शन। ओके, फ्रॉम शॉक एंड ये, इसको नीचे करता तभी समझ में आया। पीएलसी को प्रोटेक्शन करना है शॉकिंग, ओवरलोडिंग, उससे। तो शॉकिंग से तो मैं फंडा बता दिया कि रिले के हेल्प से हम क्या करेंगे, सारा पीएलसी का जो इनपुट, रिले इनपुट है, वो हाई कैपेसिटी के रिले पर ट्रांसफ़र कर देंगे। रिले रैक लगा लेंगे हम। जैसे हमारे पास 10, इस टोटल कितना इनपुट इसके होंगे, टोटल छः, छः इनपुट है, तो 6 रिले रैक ले लेंगे, और इस रिले से 6 रिले को ऑन करा देंगे, उससे अपना फिर ये डिवाइस को ऑन ऑफ करवाएंगे। तो ये क्या होगा कि कभी भी अगर शॉक हुआ तो वो रिले ऑन डैमेज होगा, ये सब डैमेज नहीं होगा, हमारा पीएलसी प्रोटेक्शन रहेगा। दूसरी चीज़ है, तो पीएलसी को भी तो प्रोटेक्शन चाहिए। पीएलसी को प्रोटेक्शन के लिए, पीएलसी की प्रोटेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, वो होता है कि पीएलसी में जो आप सप्लाई दोगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो अब बताते हैं पीएलसी में प्रोटेक्शन के लिए। चलो दोस्तों, अब हमें क्या है, 3 पोल 2 पोल, एक, दो,
हमेशा दोस्तों पीएलसी को वायरिंग करने टाइम में जब पीएलसी को आप न्यूट्रल दोगे तो ये मैं आपको बता दूं कि पीएलसी को न्यूट्रल देते समय ये याद रखना आपको। ये हो गया। ये सॉरी, मैंने कुछ वायरिंग गलत कर दिया, उसके लिए सॉरी दोस्तों। अच्छा ठीक है। उसमें हुआ क्या दोस्तों कि मुझे अभी ये वायरिंग करूँगा ना तो ये काफ़ी बेकार लगेगा। ये नहीं दोस्तों, ये हुआ। तो ये मैं पीएलसी को भी प्रोटेक्शन चाहिए, तो पीएलसी के प्रोटेक्शन के लिए जो मैं प्रोसेस यूज़ करा वो प्रोसेस आप हमेशा यूज़ करना। मैंने वायरिंग किया। ओके दोस्तों, मैंने ये फेर दे दिया और मेरे माउस की वजह से ऐसा हो रहा है दोस्तों, उसकी कुछ दिक्कत नहीं है। हमने क्या किया दोस्तों, पीएलसी को जो ऑन कराने के लिए सिंगल फेज चाहिए 220 वोल्टेज, वो हमेशा टू पोल की एमसीबी आपको हमेशा यूज़ करना, हमेशा ये आपको फॉरगेट नहीं करना है, क्योंकि पीएलसी को भी प्रोटेक्शन चाहिए। पीएलसी के इनपुट आउटपुट प्रोटेक्शन तो आप रिले से करा लोगा वॉलर से, पर जो पीएलसी को इनपुट चाहिए, कभी पीएलसी में ज़्यादा वोल्टेज आ गया तो आपका एमसीबी यूज़ करके आप ये कर सकते हो। तो दोस्तों आपको हमेशा टू पोल का एमसीबी यूज़ करना है, ये आप कभी भी फॉरगेट नहीं करना है। ये हो गया दोस्तों। उसके बाद भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ बचती है, वो बचती है हमें पीएलसी को प्रोटेक्शन देना फ्रॉम इलेक्ट्रिकल लीक। उसके लिए तो आपको प्रोटेक्शन देना पड़ेगा ना। उसके लिए दोस्तों ये भी आपको फॉरगेट नहीं करना कि अर्थिंग का कनेक्शन हमेशा पीएलसी के इस पॉइंट पे आपको डालना ही है। ये पॉइंट सर दोस्तों मैं फंडामेंटल ऑफ वायरिंग के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। काफ़ी ये चीज़ आपको, ये हमें अर्थिंग भी हमें पीएलसी को देना पड़ेगा। तो ये चीज़ आप कभी मत भूलना दोस्तों। जैसे आप डायरेक्ट कनेक्शन दे दिए, सिंगल फेज लिए, जैसे सिंगल फेज कहीं पर आ रहा है उससे आप लेकर डायरेक्ट दे दिए, ये देना बहुत ही गलत होता है पीएलसी के अंदर। पीएलसी के अंदर उसका सेपरेट एक सिंगल पोल एमसी, अगर पीएलसी कुछ दिक्कत आ गई तो आप कैसे इसको ऑफ करोगे। तो ये दो चीज़ के लिए काम आता है। ये डबल पोल होगा ये, सॉरी मैं डबल पोल बना देता हूँ आपको। ये सिंगल पोल है, आप सिंगल पोल भी यूज़ कर सकते हो, डबल पोल भी यूज़ कर सकते हो, दो जो मर्जी है। सिंगल पोल डबल पोल जो मर्जी आपको यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सिंगल पोल डबल पोल कोई भी यूज़ कर सकते हो, पर सिंगल पोल का एक ले लो या डबल पोल का ले लो, तो डबल पोल का ही सही होता है दोस्तों। अभी मार्केट में अवेलेबल भी होता है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद एक अर्थिंग लगा दो, क्योंकि ये पीएलसी में लीक अगर आया तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए अर्थिंग यूज़ होगा। तो हमने इस फंडामेंटल ऑफ वायरिंग के अंदर क्या क्या पढ़ा, हमने फंडामेंटल ऑफ वायरिंग के अंदर पढ़ा कि पीएलसी अगर ट्रांजिस्टर टाइप है तो कैसे यूज़ करना है, रिले टाइप है तो कैसे यूज़ करना है, अगर दोनों टाइप है तब भी अगर रिक्वायरमेंट नहीं फुलफिल हो रहा था हमें कैसे रिले को ट्रांजिस्टर में कन्वर्ट करना, ट्रांजिस्टर को रिले में करना। पर एक चीज़ तो कॉमन है दोस्तों कि ट्रांजिस्टर टाइप अगर हाई स्पीड में ही यूज़ होगा, लो स्पीड में आप ट्रांजिस्टर टाइप, लो हाई स्पीड दोनों में ट्रांजिस्टर टाइप को आप यूज़ कर सकते हो, पर रिले टाइप को सिर्फ लो स्पीड में यूज़ कर सकते हो, हाई स्पीड में रिले टाइप यूज़ नहीं होगा। ये भी फंडा आपको याद होना चाहिए कि जो रिले टाइप होता है उसमें सिर्फ लो स्पीड ही यूज़ कर सकते हो, उसके अंदर मैकेनिकल पार्ट होता है, वो मूव करने में उसको कुछ तो टाइम लगता है ना सर। जैसे ऑन हुआ उसका रिले मूव की तो उसको टाइमिंग लगता है, अगर हाई स्पीड में मूव करेगी तो उसमें साउंड बहुत ज़्यादा जनरेट होगा। तो इसीलिए ट्रांजिस्टर टाइप हमेशा सॉलिड स्टेट रिले होता है, वो मैकेनिकल रिले होता है। तो हमें हाई स्पीड को तो आप ट्रांजिस्टर में लो स्पीड दोनों को यूज़ कर सकते हो, पर रिले में ओनली लो स्पीड ही यूज़ होगा, डीसी एसी कोई भी यूज़ कर सकते हो। ये भी फंडा। दूसरा फंडा मैंने बताया कि कैसे प्रोटेक्शन करना पीएलसी को, वो भी बताया। ओवरलोड से कैसे प्रोटेक्शन करना वो बताया, शॉक से कैसे प्रोटेक्शन करना वो भी मैंने बता दिया आपको कि कैसे पीएलसी को। तो ये फंडामेंटल ऑफ पीएलसी वायरिंग था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट। दोस्तों ये टर्म को आप इस वीडियो को काफ़ी रखो, जो लाइफ में काफ़ी काम आता है। पीएलसी में ये फंडा होता है, कोई भी इंजीनियर हो फंडामेंटल इंपॉर्टेंट होता है पीएलसी के अंदर, ना कि इम्पोर्टेंट उसका काम जानता हो। तो फंडामेंटल यही है दोस्तों कि पीएलसी को
प्रोटेक्शन कैसे रखना है इनपुट आउटपुट से, वो मैंने बता दिया। पीएलसी अगर कम इनपुट ये है तो उसको हमें यूज़ कैसे करना, वो भी मैंने बता दिया। और सेकेंड चीज़ ये आया कि अब पीएलसी को ही प्रोटेक्शन देना, वो कैसे देते, वो तो मैंने आपको अभी बता दिया। तो ओके दोस्तों, तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसकी प्रोग्रामिंग की। तो हमारा टोटल 4 लेसन जा, ये 5वां लेसन है, डिजिटल सीरीज 5 है इसका। ये डिजिटल सीरीज 5 हो गया दोस्तों। तो अब हम बात करेंगे डिजिटल 6 5। हमने ऑलरेडी दोस्तों वीडियो डाल रखा है डिजिटल सीरीज 4 तक, उस वीडियो को भी देखो आप। डिजी सीरीज 5 है दोस्तों ये, सॉरी डैश 5, डिजिटल सीरीज 5 है। अब हमारा डिजिटल 6 आने वाला है। तो अब डिजिटल सीरीज को कंटिन्यूअस देखो सारे सीरीज को, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा, क्योंकि मैं प्रैक्टिकली फंडामेंटल बता रहा हूँ, ना कि बुक से अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। मैं फंडा सिर्फ पीएलसी से मैं प्रैक्टिकली फंडा बता रहा हूँ कि क्या फंडा है पीएलसी के अंदर, ये फंडा मैं आपको बता रहा हूँ पीएलसी में फंडामेंटल। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, इस सारे लेसन में सबसे इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट था ये दोस्तों 4 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसमें हम पीएलसी का नेम प्लेट भी एडिट करते हैं कि नेम प्लेट में क्या है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप पीएलसी डिजिटल सीरीज को सीखो। और वीडियो तो बहुत सारे आएंगे, करीब बहुत सारे चैनल वीडियो आने वाला है, पर डिजिटल सीरीज का 15 वीडियो आएंगे। उसके बाद इलेक्ट्रिकल डिज़ाइनिंग एंड ड्राइंग का भी आएंगे, बहुत सारे वीडियो आने वाले। तो चैनल पे आप चैनल से कनेक्टेड रहो, इससे आपको मिलेगा। दूसरी बात दोस्तों, आपकी रिक्वायरमेंट कुछ भी हो, जैसे आपको चाहिए सॉफ्टवेयर या कुछ भी चाहिए दोस्तों, कुछ भी अगर रिक्वायरमेंट हो, अगर आपको सीखना हो या कुछ भी, तो दोस्तों आप चैनल के नीचे कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कीजिए। मैं क्विकली रिप्लाई करता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं रिप्लाई में डिले करता हूँ, मैं क्विकली आपको रिप्लाई करूँगा। और आपके जो प्रॉब्लम है उसको मैं सोल्यूशन, उसका सोल्यूशन बता के आपको हेल्प करूँगा दोस्तों। ओके, थैंक यू दोस्तों।